ये फाउंटेन इस इंजीनियरिंग पे बना है कि ये बिना बिजली के चलता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल पेंट डिजाइन। और यहाँ लड़कियां खड़ी की जाती थी, दासियां, अलग अलग कपड़ों में। जैसे यहाँ पे लाल कपड़े में तो ये पीले, वो बम यहाँ बाउंस होकर टकराया वहां। ये देखो आपको ना चमकता ही पत्थर। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं अनबॉक्सिंग करने आया हूँ आगरा के लाल किले की। तो शाहजहां की थी, देखो आप कहानी को थोड़ा ऐसा समझो। तैमूर, तैमूर के बाद आया बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, और जहांगीर के बाद आया शाहजहां। ठीक है, तो यहाँ पे रही हैं पीढ़ियाँ। यहाँ अकबर भी रहा है, जहांगीर भी रहा है, और यहाँ रहा है शाहजहां भी। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ। शाहजहां, शाहजहां की दो लड़कियां थी। ठीक है, एक का नाम था रोशन आरा और एक का नाम था जहां आरा। जहां आरा वो थी जिन्होंने चांदनी चौक बनवाया। मतलब जब शाहजहां को पता पड़ा कि उनकी बेटी जहां आरा को शॉपिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया कि वहां उनकी बेटी शॉपिंग वॉपिंग कर सके। ये उनके लिए था। ठीक है, अब मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इस कहानी को आपको जोड़ दूँ। अगर आप मेरे पीछे देखिए, सामने देखिए, कैमरा घुमाना, तो ये जो महल है जो सफेद पत्थर में बना है यहाँ से लेके वहां तक, ये महल है रोशन आरा का। ठीक है, जहाँ शाहजहां की एक बेटी रोशन आरा। ठीक है, और ये महल अगर आप देखो तो पालकी की शेप में। अब ये कहा जाता है, देखो मैं वो नहीं बता रही कि ये लिखा ही है कहीं, अब जो लोग कहते हैं, लोक कथा के ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, कि शाहजहां ने दोनों बेटियों में से किसी की भी शादी नहीं कराई थी, ना जहां आरा की ना रोशन आरा की। तो इसलिए उनका ये जो आप महल देख रहे हो पालकी की डिजाइन में है, जो शादियों में पालकी उठाते हैं ना, उस डिजाइन में बनवाया कि शादी तो हो सकी नहीं, तो उनके लिए पालकी जैसा एक महल बनवा दे। तो सेम ऐसे ही दोनों बेटियों के लिए बनवाया, क्योंकि दोनों बेटी की शादी नहीं की थी, और दोनों बेटियों के लिए पालकी की डिजाइन में ही महल बनवाया। ये था रोशन आरा का। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद जहां आरा का। ये देखिए जहां आरा का हम महल में आए। पहले आपको वीडियो में दिखाया रोशन आरा का। ये जो आप देख रहे हो ना, इनमें मशाले लगाते थे, और वो पत्थर उस जमाने का आज भी है, सही नक्काशी में। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट। जो आपने वीडियो में देख रहे हो इसे कहते हैं शीशा। तो इसका आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये इस टेक्नोलॉजी पे बना कि इसके सेंटर में अगर आप एक कैंडल जला के रख देते हो या कोई दिया भी जला के रख देते हो, तो ये पूरा महल जगमगाता है। इनफैक्ट यहाँ पे आई थिंक द मम्मी पार्ट 1 की भी शूटिंग हुई है, जहाँ पे वो पिरामिड के अंदर बेसमेंट पे जाते हैं। तो अगर आप इसके सेंटर में दिया रखते हो, यहीं का ही शूट है, यहीं किया गया था रोशनी से। अच्छा, इसे बंद क्यों करवाए? बेसिकली क्या करने लग गए थे यहाँ के लोकलाइट, और अगर टूरिस्ट भी आते थे वो भी इनमें से ना पत्थर निकालने लग गए थे। तो उस चक्कर में फिर सरकार ने इसे बंद ही करवा दिया। पहले ये खुला हुआ था आम जनता के लिए, अंदर आने जाने के लिए। और इनफैक्ट शाम की सुबह या वो शाम को, या अगर कोई टूरिस्ट अर्ली मॉर्निंग आता था तो फ्लैश की लाइट बीच में रखता था और ये पूरा महल जगमगाता था। बट वर्तमान हालतों को देखते हुए कि लोगों ने यहाँ से पत्थर निकालने लग गए हैं, तो इसे बंद करवा दिया। अब इसका दीदार आप सिर्फ बाहर से कर सकते हो। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है अंगूरी बाग। तो ये बनवाया था जहांगीर ने, उसे बहुत शौक था। तो यहाँ वो अंगूर वंगूर लगाता था। 4 बाग है, 1 2 3 4, अगर आप देखोगे ना वीडियो में 4 ही दिखेंगे आपको। तो ये बेसिकली जो कहीं भी किसी महल के पास, मकबरे के पास अगर ये ऐसे 4 बाग होते हैं, ये पहचान होती है कि ये डिजाइन पर्शियन डिजाइन है। पर्शियन आर्किटेक्ट जहाँ जहाँ यूज हुआ है वहाँ पे ऐसे 4 बाग बनाए गए, सेम सफदरजंग टॉम में, सेम हुमायूं टॉम में, और सेम आपको आगरा के लाल किले में भी दिख जाएगा। तो यहाँ बेसिकली उस टाइम पे अंगूर लगाए जाते थे काफी। और वो जो आप जगह देख रहे हो वहां पे, उस चबूतरे पे जहांगीर बैठ के इससे वाइन बनाता था। चलो अब मैं आपको एक फाउंटेन दिखाता हूँ, पहले वहां पहुंचता हूँ फिर उसकी आपको कहानी बताऊंगा। ये फाउंटेन इस इंजीनियरिंग पे बना है कि ये बिना बिजली के चलता है, और आज भी अगर बारिश हो जाए और ये पानी ऊपर तक भर जाए तो ये अपने आप से चल पड़ते हैं। 500-600 साल पुरानी ऐसी इंजीनियरिंग जो आज भी काम कर जाती है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको ले चलता हूँ खास महल में, और एक चीज़ दिखाऊंगा खास महल में, बस वही आपको दिखाना था मेरे को। तो अगर आप इस वीडियो में देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल पेंट डिज़ाइन नक्काशी उस टाइम की ओरिजिनल, ये जब लूटा गया था। अगर आप ये देखें,
सारे पत्थर लूट लिए गए, सब कुछ लूट लिए गए। आप देख रहे हो सब लूटा हुआ लोग दिख रहा है ना यहाँ पे, कैसा उजाड़। पर अगर आप वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कोना देखोगे, आज भी उसी कलर डिज़ाइन में है। ये उस समय का आज तक बचा हो, बाकी सब देखिए लूट लिया, निकाल लिया, खरोच लिया यहाँ से, बस इसे छोड़ के। आप खुद फर्क देखिए कैसे काला गंदा पड़ा हुआ, और आप वो कोना देखिए, ये जो एरिया छूटा हुआ है ये देखिए उस जमाने का ही है। प्रेम के पुजारी और हमें प्रेम की नई परिभाषा देने वाले शाहजहाँ के बेटे ने जब शाहजहाँ को यहाँ कैद किया था, तो ऐसा नहीं सिर्फ उन्हें कैद किया था, 5,000 दासियों के साथ उन्हें कैद किया गया था। उनके साथ 5,000 दासियाँ थी, और उनके एंटरटेनमेंट का भी एक हद तक ख्याल रखा गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ उन्हें कैद करके रखा गया था और क्या क्या उनके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया था। अब ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ना, आप इस जगह पे जो ब्लॉग देख रहे हो, ये देखो ये वाले 1 2 3 4 ऐसे, और ये आपको उस साइड भी ब्लॉक मिलेंगे और ये ब्लॉक आपको उस साइड भी मिलेंगे, वो देख रहे हो। और सेम आपको एंट्रेंस पे भी मिलेंगे। अब तो उस पर वो वुडन का है, सरकार ने ढक दिया, पर साइड 4 साइड मिलेंगे। इसे कहते हैं चौसा। ठीक है। अब क्या होता था, शाहजहाँ पाशा फेंकता था और यहाँ लड़कियां खड़ी की जाती थी, दासियां अलग अलग कपड़ों में। जैसे यहाँ पे लाल कपड़े में तो ये पीले में, काले में है तो वो हरे में, ऐसे अलग अलग रंग में यहाँ पे दासियां खड़ी की जाती थी। और शाहजहाँ पासा फेंकता था और वो अपनी पोजीशंस बदलती थी और गेम को खेला जाता था ऐसे। और ये जो आप जो एरिया देख रहे हो, ये बनवाया गया था इसलिए क्योंकि जब शाहजहाँ की नज़र खराब हो गई थी, तो वो इसके अंदर जाके, आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से, इसके अंदर जाके, और यहाँ पे अंदर ना शीशे का भी काम हो रखा है बहुत हद तक, इसके अंदर जाके वो ताजमहल को देख सके। तो ये जगह इसलिए बनवाई गई। एक आपको कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर आप ये पत्थर देख रहे हो ना, और ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसके अंदर देख रहे हो भाई, ये नायाब पत्थर है। अगर आप आगरा में आते हो सुबह के समय और अगर शाम के समय, और इन पर अगर आप फ्लैश लाइट मारोगे, अंधेरा करके फ्लैश लाइट मारोगे तो चमकते हैं। पर अब आप देखो रेलिंग लगा दी। अब रेलिंग क्यों लगाई? क्योंकि यार लोगों ने उखाड़ना स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेज ने तो क्या किया, हमने भी कर दी वाली हरकतें। तो ये उखाड़ने लगे तो सरकार ने बंदी कर दिया। और ये पूरे महल में इतने नायाब पत्थर लगे हैं कि भाई आप देखोगे ना तो इसमें लाइट मारोगे ना, चमकते ही ये अंधेरे में। और आप इसके सेंटर में भी कुछ रख दो तो ये चमकते हैं। पर वही है ना कि हमारी आदत ही इतनी अच्छी है कि हम सुधर ही नहीं सकते, हम अपने देश को खुद ही लूटेंगे। ये देखो, इसलिए सरकार ने बंद ही करवा दिया। पर अगर आप आओगे और फ्लैश लाइट मारोगे, चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो आपको ना चमकता ही पत्थर। आपको और किसी पत्थर पे दिखाते, इस वाले पे कर दे, इस वाले पे, यहाँ पे कर। ये देखो ये पत्थर, अब ऐसे आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो, पर ये पत्थर चमकते हैं। ये कूलर है, पानी गिरता था यहाँ से, मस्त बहबू के जाता था, ठंडी हवा आती थी वहाँ से, खुले यमुना नदी थी एकदम सामने, यमुना नदी से मस्त ठंडी हवा आती थी, यहाँ टकराती थी, पानी ठंडा करता था। ये एरिया बहुत ठंडा रहता था। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो शाही कूलर। चलो हम आए हैं इस जगह पे और आपको इस जगह के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। ये है जगह मीना बाज़ार। उस समय का मीना बाज़ार, यहाँ लगता था बाज़ार। और आपको और डिटेल में बताता हूँ और बारीकी में, जो आपको और वीडियोस में नहीं मिला होगा। जो गेट ढके हुए हैं, यहाँ पे होता था पैसों का लेन देन, पैसे यहाँ रखे जाते थे, खजाने वजाने यहाँ होती थी, वो पैसों की काउंटिंग, नोट्स बनना, छपना, सिक्के, ये पैसों वाला एरिया था ये पूरा। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये है मीना बाजार। अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ लगती थी मशाले रात में। ये सब जगह दिखेंगी चारों तरफ आपको। ये जगह है दीवाने के खास, मतलब मीटिंग होती है उस जमाने का, पार्लियामेंट, वही सारे निर्णय लिए जाते हैं कि सॉरी बादशाह यहाँ बैठा है, ये वजीर के लिए। और ये सारी जगह होती थी जहाँ मीटिंग लगती थी। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, है ना, मैं आपको ही दिखाता हूँ। ये आप ये देख रहे हो बांधने के लिए, ये है, आगे भी है, उसके आगे भी है, और ये चारों तरफ है, आगे भी है। तो और यही वहां पे भी उन कुंडों से, मतलब यहाँ पे टेंट लगा देते थे ये लोग। जब भी मंथली इनकी मीटिंग होती थी तो टेंट लगवा देते थे, बादशाह यहाँ बैठ जाता था, वजीर यहाँ बैठ जाता था, और यहाँ बैठ के इनकी मीटिंग होती थी। इस जगह बोलते दीवाने खास। क्या हुआ ना, अंग्रेज जब आए, अटैक बटैक हुआ, तो उन्होंने उस पत्थर पे मारा। आज भी उस पर क्रैक पड़ा हुआ है, ये आप क्रैक देख रही है। वो बम यहाँ बाउंस होकर टकराया वहाँ, और वहाँ टकराया, वहाँ हो गया होल। इस पत्थर को लाने में 10 साल लग गए थे। ये वो पत्थर है जिसपे अक्सर, ये पत्थर सुनार के पास होता है, जिसको सोना रगड़ के ही चेक करते हैं कि सोना असली है कि नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था और आप सबको पता होगा कि जहांगीर ने, नहीं जहांगीर नहीं, सॉरी, औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहाँ को कैद कर लिया था
कि उन्होंने काफ़ी खर्चा कर दिया था अपनी अय्याशी में, उनके हिसाब से उनकी अय्याशी में, ताजमहल बनवाने में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था, तो उन्होंने कैद कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ना जो आपने इतिहास में ज़्यादा लोगों से सुनी नहीं होगी और शायद आपको पता भी नहीं होगा। आप आगरा आए होंगे, आगरा का किला आए होंगे, पर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी। अब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जो आप मस्जिद देख रहे हो ना, ये मस्जिद है नागीना मस्जिद। ये क्यों बनवाई है मैं बताता हूँ। तो ये मस्जिद इसलिए बनवाई है, औरंगजेब ने अपने पिताजी शाहजहाँ को कैद किया था 8 से 10 साल, ये बात सच है, बट विथ 5000 लेडीज वर्कर, उनको नवाज अदा करने के लिए उनके लिए मस्जिद बनवाई गई थी। तो ये बहुत प्राइवेट एरिया है और पूरा ही वाइट पत्थर से बनवाया गया था, और इनफैक्ट अगर आप बाहर भी जाओगे तो काफ़ी सकरिय सा रास्ता बढ़ता है, और ये अलग से बनवाया गया था ये वाला एरिया। ये कैसी कैद हुई कि आपको 5000 दासियों के साथ कैद किया जा रहा है। ये जो आप जगह देख रहे हो इसे बोलते हैं दीवाने आम, और ये इनफैक्ट लाहौर, दिल्ली और आगरे के किले में शाहजहां ने बनवाया था। ये बनवाया था उस समय की लोकल जनता की प्रॉब्लम सुनने के लिए, और बादशाह बैठते थे वहाँ। ये जो आप देख रहे हो, और ये जो स्पेशल एक गेट आपको दिखाता हूँ, ये बनवाया भी था बादशाह के लिए। भाई दुनिया कहीं से भी आए, बादशाह उसी गेट से निकलता था। ये जो रहा, बादशाह इस गेट से निकलता था। ठीक है, ये जो झरोके हैं वो रानी वगैरह के लिए बनवाए गए थे। बादशाह यहाँ बैठता था और यहाँ पे लोग अपनी दिक्कतें सुनाते थे कि ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो है, तो यहाँ से वो अपने बैठ के निर्णय देते थे। हमने अभी तक देखा वो था मात्र और मात्र 25% लाल किले का, 75% पूरा अभी भी इंडियन आर्मी के पास ही है, जो इस गेट के बाद से खत्म हो जाता है। अब पता नहीं वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता। वहाँ सुना है मैंने, अभी यहाँ घूमते घूमते मैंने ना 2 अंग्रेजों की बात सुनी। वो बंदी पूछती है आप किसके साथ ट्रैवल करने आए हो, वो कहता विद माई ट्रैवल वाइफ। तो वो कहती रेगुलर वाइफ, कह रहे नहीं वो घर पे, ट्रैवल वाइफ अलग है, हम फंसे हुए एक ही औरत के साथ। यही बंदा कह रहा था कि मेरी ट्रैवल वाइफ और रेगुलर वाइफ दोनों अलग अलग है। भाई ये देखो क्या मस्त पागल बनाया, भाई को दूल्हा बना के ले आए। ये टूरिस्ट है और ये बंदा टूरिस्ट गाइड है। चलिए यार, ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक मैं 1-2 महीने तक या उससे भी ज़्यादा आगरा में ही हूँ। मैं आगरा का कोना कोना एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा।